पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 29 दिसंबर को, और 29 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होने वाली है, जिसकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मीटिंग में शामिल होंगे। कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो 29 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे मीटिंग होनी है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी सुबह साढ़े। तो पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को होने वाली है। सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग होगी, दिल्ली में मीटिंग होगी, और साथ ही साथ इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में, कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और कार्यकारिणी की सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो दिल्ली में बैठक होगी 29 दिसंबर को सुबह 12:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ कार्यकारिणी के सभी सदस्य दिल्ली में मौजूद होंगे बैठक के दौरान। तो कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग्स होंगी, और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि जेडीयू लगातार मीटिंग्स कर रही है और एक नई राजनीति की यहां पर शुरुआत देखने को मिल रही है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, लगातार जेडीयू मीटिंग्स कर रही है, क्या कुछ मायने हैं इसके? पूरी तरह से अब चुनावी मूड में आ गई है, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने जदयू के सभी पदाधिकारियों को अपने आवास पर बुला करके उनसे बातचीत की थी, और बातचीत के बारे में कहा गया था कि 24 जनवरी को जो कर्पूरी जयंती है उसकी तैयारी के लिए पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी ने अब चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, और यही वजह है कि पहले वाराणसी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यानी कि जदयू की रैली है, वो भी 24 दिसंबर को है। तो उसके तुरंत बाद यानी कि 29 दिसंबर को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह तय करेगी कि आगामी चुनाव में नीतीश किस तरह से नेतृत्व करेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि चुनावी जो तैयारी है वो तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में भी जदयू 24 दिसंबर को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करेगा, जिसमें पार्टी के नेता ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करेंगे, जिसकी संभावना है कि जो विपक्षी एकता का नेतृत्व नीतीश को दिया जाए, और नीतीश के नेतृत्व में ही आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक का मुख्य मकसद यही है कि जदयू ये बताना चाहती है कि बनारस में नरेंद्र मोदी को चुनौती और फिर दिल्ली आने की, आप ये समझ सकते हैं जो देश की सत्ता है वो सिंहासन की जदयू के नेता। अब वो सीधे तौर पर यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी को मात देने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से पहले जदयू ने ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति तो बनेगी, लेकिन विपक्षी एकता का सूत्रधार जो नीतीश कुमार रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि नीतीश के नेतृत्व में ही जदयू एक प्रस्ताव पारित करेगी कि विपक्ष की जो लड़ाई होगी, यानी कि विपक्ष की दल का चुनावी अभियान का नेतृत्व नीतीश करे, और नीतीश की अगुवाई में ही नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सके। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक का मुख्य मकसद यही है कि राष्ट्रीय फलक पर जदयू दिखाना चाहता है कि वो बीजेपी से सीधे तौर पर टकराना चाहती है, और बीजेपी को उसका माकूल जवाब देना चाहती है। जी बिल्कुल अशोक जी, क्योंकि जिस प्रकार से मीटिंग्स हो रही हैं और जिस प्रकार से नीतीश कुमार एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं,
लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी सीरियस होते जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन साथ ही साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे अशोक जी, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ बातें अभी निकल करके सामने नहीं आई है। लोगो फाइनल नहीं हुए, सीट शेयरिंग्स पे बात नहीं हुई है, सीट एलोकेशन पे बात नहीं हुई है, फेसेस की अगर बात करें तो वो भी सामने नहीं आया है कि कौन होगा कन्वेनर्स। इस बारे में भी कुछ भी अभी निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आया। लेकिन जो जेडीयू के हिस्से में है, क्या उस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं नीतीश कुमार इस बैठक में? देखिए, इस बैठक का लबोलुआब यही है कि हस्तिनापुर पर अगर चढ़ाई करनी है जी। तो उसके लिए सबसे पहले सेनापति का चयन हो। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो विपक्षी एकता के सूत्रधार तो हैं ही, और समूचे देश में उनकी अपनी अलग छवि रही है और सीधे तौर पर वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए बीजेपी ये भी जदयू ये भी जताना चाहती है कि उसके पास नीतीश कुमार जैसे नेता है जो विपक्षी एकता की कमान संभाल सकते हैं। और यही वजह है कि जदयू ने सबसे पहले अपनी चुनावी तैयारी करने का संकेत दिया है। सबसे पहले INDA गठबंधन ने सबसे पहले जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जिसने बिहार से इतर यानी कि यूपी और बनारस और जहां से प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा के सदस्य हैं उनके क्षेत्र में चुनौती देने के लिए रैली का आयोजन किया है और उसके तुरंत बाद दिल्ली कुछ किया है, करने की तैयारी की है, ताकि इस बैठक में पूरी तरह से जदयू के सभी नेता, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अभिप्राय यही है कि देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि जुटेंगे और वो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि नीतीश कुमार विपक्षी जो एकता है उसके सूत्रधार ही नहीं उसके नायक भी है। इसलिए नीतीश के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाए और उन्हीं के नेतृत्व में आगे की रणनीति बने विपक्ष की, ताकि बीजेपी को उसका उचित जवाब दिया जा सके। जी।